Morning. Today in this video we'll be discussing about performance rating and allowances. Okay, so the concept of performance rating or rating factor हम लोग डिस्कस किए थे when we were calculating basic time. Okay, after calculating observed time, basic time and standard time. So while calculating basic time we had discussed regarding performance rating. तो परफॉर्मेंस रेटिंग जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि परफॉर्मेंस रेटिंग प्री डिटरमाइंड होता है, ओके, और वो एक मल्टीप्लायर का काम करता है वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक टाइम. तो अगर परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा होता है इट मीन्स दैट द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑब्जर्व टाइम द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ और वन एम्प्लॉय वॉज वेरी गुड. That's why they were rated more than 100. 100 is like the normal standard normal rating. और 100 के बेसिस पे अगर वो ज़्यादा होता है तो इट मीन्स दैट द परफॉर्मेंस वॉज गुड एंड ए लिटिल बिट मोर टाइम कैन बी एलोकेटेड वाइल डूइंग द वर्क. और अगर परफॉर्मेंस रेटिंग कम होता है इट मीन्स देयर परफॉर्मेंस व्हेन ऑब्जर्व्ड वाज वीक एंड दे the required time they had taken more time than the required time. That's why the standard time will be less. So while calculating basic time अगर performance rating ज़्यादा होता है तो observed time will be less than standard time. और अगर performance rating कम होता है तो observed time will be more than standard time. Okay, so this is basically the idea behind performance rating. Now we will discuss how people determine performance rating. जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि परफॉर्मेंस रेटिंग आर प्री डिटरमाइंड, पहले से वो डिसाइड होता है बाय इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स. सो इन दिस क्लास विल डिस्कस देयर आर डिफरेंट वेज टू बाय व्हिच परफॉर्मेंस रेटिंग इज डिटरमाइंड. ओके, कुछ तरीके होते हैं जिस तरह से परफॉर्मेंस रेटिंग डिटरमाइन किया जाता है एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड देम इन ब्रीफ. ओके, इसको याद करने का कोशिश नहीं कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द वीडियोज एंड थ्रू द नोट्स एंड इफ आस्क्ड यू विल बी एबल टू राइट. ओके, सो द फर्स्ट वे ऑफ डिसाइडिंग इज पेस रेटिंग. पेस रेटिंग इज बेसिकली क्या होता है कि सर्टेन जॉब्स कुछ काम में जिसमें पेस प्लेज ए फैक्टर. पेस मतलब स्पीड ऑफ द एम्प्लॉय. जब वो फैक्टर होता है, ठीक है, तो इट इज़ रिकॉर्डेड by the pace of the employee. Okay, so in this method, which is also called the speed rating method, the time study person judges the operator speed of movements, that is the rate at which he or she is applying himself, or in other words how fast the operator the motion involved. Okay, so इसमें क्या होता है, इसमें जो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द पेस ऑफ द स्टाफ और द एम्प्लॉय. ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ रेटिंग डिसाइडिंग द रेटिंग. ओके, द सेकेंड सिस्टम इज वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग. सो व्हाट इज वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग? वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग बेसिकली क्या होता है कि देयर इज ए स्केल. ओके, स्केल रिगार्डिंग पुअर, फेयर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट. ओके, सो एक स्केल रहता है और वो स्केल में +15% से लेकर -22% का एक रेटिंग मीटर रहता है, ठीक है, इन द अदर टेबल. ओके, सो ए पर्सन्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द जॉब, और वो सिर्फ स्पीड में नहीं, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसका माइंड कैसा है और उसका टोटल स्किल कैसा है, उसके ऊपर ये रेटिंग फैक्टर निर्धारित होता है. तो इन दिस व्हाट हैपेंस इन दैट स्केल ए रेटिंग ऑफ +15% to -22% इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ. तो +15% मतलब होता है कि इफ normal time is decided or normal rating is decided at 100, then +15% will be 150 and -22% will be 78 out of 100. Okay, so in this way the rating is done. Okay, in Westinghouse system of rating. Acha, the third is objective rating. In objective rating what happens, the difficulty of the job is also considered. ठीक है, in objective rating
पेस और डिफ़िकल्टी ये दोनों को कंसिडर किया जाता है. ओके, सो इफ़ द डिफ़िकल्टी इज़ मोर देन द रेटिंग विल बी मोर, इफ़ द डिफ़िकल्टी इज़ लेस देन द रेटिंग विल बी लेस. ओके, सो इन पेस रेटिंग मेथड क्या होता है, सिर्फ पेस कंसिडर होता था, बट इन ऑब्जेक्टिव रेटिंग मेथड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एज वेल एज द pace of the job as well as the difficulty of that job will also be taken into consideration, उसको भी consider किया जाएगा. Okay, so in this what happens, the everything, the amount of skill which is, जो भी skill है, speed है, hand eye coordination है, जो भी है, foot movements हैं अगर required है उस job में, तो सब consider होता है, but a difficulty factor is also considered. Okay, and the fourth is synthetic rating. Synthetic rating is also one of the ways through which we decide performance rating. Okay, so in synthetic rating it is based on predetermined motion time system. Predetermined motion time system में जैसे एक predetermined time period रहता है for any job, सिमिलरली इन सिंथेटिक रेटिंग कोई परफॉर्मेंस या कोई ऑब्जेक्टिव बेस नहीं होता है. ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो प्री डिटरमाइंड जो उसका टाइम सिस्टम के दौरान उसका जो भी उसका निष्कर्ष निकला था वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है उसका परफॉर्मेंस रेटिंग. The method of rating has two main advantages over other methods. It does not rely on the judgment of time study person. वो क्या होता है, कोई time study उसका manually नहीं होता है, and it gives consistent results. और उसका result consistent होता है. Consistent result इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर आपका टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन के बेस में अगर होता होगा तो ऑब्जर्वेशन हर समय चेंज होगा. ठीक है, परफॉर्मेंस हर समय चेंज होगा. बट एज ये सिंथेटिक रेटिंग कोई ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं है तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो उसका जो स्टडी है वो कांस्टेंट रिजल्ट देगा. सो द टाइम स्टडी इज मेड एज यूजुअल, सम मैनुअली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वर्क साइकिल्स आर सिलेक्टेड. कुछ मैनुअली कंट्रोल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैनुअल वर्क होते हैं, उनको चुना जाता है. और यूजिंग प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम द टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड. ओके, तो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और पिछले नोट्स में डिस्कस किए थे, उसके मुताबिक एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है. द टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर द परफॉर्मेंस फैक्टर इज डिटरमाइंड फॉर ईच ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स. जिसमें क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वमेंट टाइम ऑफ द एलिमेंट. तो उसमें क्या होता है, द प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम, जो प्री डिटरमाइंड होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एवरेज एक्चुअल ऑब्जर्वमेंट टाइम ऑफ द एलिमेंट. एवरेज एक्चुअल ऑब्जर्वमेंट टाइम ऑफ द एलिमेंट भी प्री डिटरमाइंड होता है या फिर प्री स्टडीज़ में बेस्ड होता है. पहले हुआ होगा उसके ऊपर में बेस्ड होता है, कोई नया से कोई इसका स्टडी नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द वे सिंथेटिक रेटिंग इज डन. ओके, एंड moreover there is the overall rating factor is the mean of rating factors determined for the selected elements which is applied uniformly to all manually controlled elements of the work cycle. Okay, so इसमें क्या होता है कि जो कुछ एलिमेंट्स में जो रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट के बेसिस में उसी तरह के दूसरे काम जो होते हैं, दूसरे टास्क जो होते हैं, उसमें भी वो अप्लाई होता है विदाउट फर्दर स्टडिंग एवरी इंडिविजुअल जॉब. एवरी इंडिविजुअल जॉब की स्टडी नहीं करके एक पर्टिकुलर जॉब्स प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी से जो निष्कर्ष निकलता है वो उसी सिमिलर जॉब्स में उसको अप्लाई किया जाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस टाइम अलाउंसेस. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक काम करने में कितना समय लग रहा है, बट यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर द सर्टेन अलाउंसेस ऑल्सो. कुछ छूट आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. वन इज डिले अलाउंसेस, वन इज फैटिक अलाउंसेस, वन इज पर्सनल अलाउंसेस, वन इज स्पेशल अलाउंसेस. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर basically 2 types of allowances. One is contingency allowances and one is relaxation allowances. Contingency allowance क्या होता है
कि जो रेगुलर ऑकरिंग नहीं होता है, जो कोई समय पे अगर कोई कुछ होता है तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी अलाउंस होता है विच इज़ नॉट रेगुलर। ओके, सो जैसे डिले अलाउंस है, डिले अलाउंस हमेशा नहीं होगा, किसी कारण से डिले हुआ होगा। ओके, एंड स्पेशल अलाउंस, स्पेशल कुछ अगर ऑकरेंस है तो उसके लिए जो डिले हुआ होगा वो भी कॉन्टिजेंसी अलाउंस में आते हैं। एंड देयर इज़ फैटिग अलाउंस, फैटिग मतलब एक इंसान थक जाता है काम करते करते, उसको रेस्ट चाहिए, सो फैटिग अलाउंस इज दैट। एंड पर्सनल अलाउंसेस मीन्स किसी को छुट्टी चाहिए, ऑफिस ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद वो घर जाता है, या पर्सनल कुछ काम आ जाता है तो दैट पर्सन लीव्स द वर्क प्लेस, ओके, ही गोज फॉर लंच और समथिंग। सो दीज आर बेसिकली अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस आर बेसिकली अनअवॉइडेबल डिलेज, जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो डिलेज आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। So with this we are completing the syllabus of work study. In the next class we will be discussing production planning and control. Okay, thank you.